हेलो भाई, जय हिंद। साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। साथियों, आज आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी और आपको उसमें कुछ फार्मूले भी दिए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो प्रतिशत में हमेशा तो तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रख देते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर रख देते हैं। तो क्या हो रहा है, पहले से बढ़ा है वेतन, इसका मतलब वृद्धि हुई है। कितना था आपका? 38,640, और अगर इसका डिफरेंट लिया जाए 34,500 से तो देखिए कितना मिल जाएगा। अगर यहां ध्यान दें तो ये आपका कितना आ जाएगा? जीरो का जीरो ही रह जाएगा। फिर इसके बाद आपका कितना? 4 आ जाएगा। और अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 4 से 6, 6 से 5 1 और फिर 4, यानी 41-40 की उसकी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसी की तो तुलना करनी है भैया। तो 41-40 की तुलना करनी है, इसको ऊपर रख लीजिए। और नीचे किससे करनी है? किस के बात करा? मासिक वेतन की तुलना में कौन से? पिछले वर्ष के। और पिछला वर्ष आपका है कितना? 34,500। देखिएगा 34,500 है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल, तो ध्यान रहे डबल जीरो कट गया। देखिए ये 34 इसका कितना गुना देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन अब आइए देख लीजिए। 20 है तो पहले तो 20 होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा क्योंकि इसका क्या 15 तिया 45, 20 तिया 60, 12 या 13 हो सकता है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो 12 पे चेक कर ले, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 और 6 54, ठीक है 12% ही मिल जा रहा है। तो ये टोटल इसका कितना जाएगा? अगर बात करेंगे तो 12 जाएगा। तो आपको टोटल कितना आ गया है? आपका 12%। आपके किस ऑप्शन में देखने को मिला है? ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। तो जहां तक उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या होता है परसेंटेज के क्वेश्चन में? जिसकी तुलना की जाती है उसको हमेशा ऊपर रख देते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा नीचे रख देते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे रेशियो से रिलेटेड आ गया है और आय से है। कह रहा है कि ए की आयु बी से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष दिया गया है। आपसे पूछा है किसकी? ए और बी की आयु का योग पूछा है। देखिए क्या क्या है, यहाँ पे रेशियो बना लिया जाए। ए की आयु बी की आयु की दुगनी, यानी कहने का मतलब अगर ए बी में रेशियो देखेंगे आप तो ए की आयु बी की आयु की दुगनी, तो ए ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है? सी की आयु का 1/3, बी की आयु सी की आयु का 1/3, यानी बी की आयु जो होगी वो सी की आयु का 1/3 हो जाएगी आपकी। देखिएगा अगर सी की आयु का, जहां का लगा रहता है वो डिनोमिनेटर वाली ही वैल्यू हो जाएगी, यानी सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3, उसका 1/3, तो आप देख रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? बी की 1। अब देखिए बी यहाँ पे इक्वल है, यानी कहने का मतलब यहाँ 1-1 मिल रहा है, तो ए बी सी का रेशियो भी अगर देखा जाए तो कितना मिल जाएगा? आप देखिएगा 2 के साथ 1 के साथ 3, जो रेशियो है वही आ जाएगा। इन सब का समेशन कितना, यानी एडिशन इनका कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। अगर इसका योग कर दिया जाए 2 1 3 दूना 6, 6 की वैल्यू कितना दे रखा है? देखिए भैया 6 की वैल्यू दे रखा है 42। अगर ये 42 दे रखा है, कितना गुना हो रहा है? 7 गुना। पूछा क्या है आपसे? किस चीज की पूछा है? ए और बी। ए और बी के बारे में पूछा है। कितना हो जाएगा? 2 1 3। ए बी का योग पूछा है तो ए के साथ बी 2 1 3, तो 3 का 7 गुना कर दीजिएगा आप, तो कितना मिल जाएगा आपको भैया? 7 त्रिक 21। देखिए भैया आपका आ गया है आंसर। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। बात को हमारी समझ गए होंगे। क्या करना होता है? रेशियो निकालना होता है, फिर उनको क्या करना होता है? अगर जो दिया गया है उसकी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो बातें बताई जा रही हैं आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले दिए जाएंगे। कुछ फार्मूले आपके कंपटीशन में जो ये रेलवे पूछता है डायरेक्ट फार्मूले को ही पूछ लेता है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। चलिए
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहां से किससे आया है, पानी की मात्रा निर्धारित, यानी 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा निर्धारित होती है। यहां बताया गया है कि टैंक पूरे भरे हुए हैं। तो ये बताना है कि टैंक भरने का, अच्छा अगर आपको क्या बतानी है, किसी की क्षमता बतानी है, तो इसका मतलब है कि उसमें कितना आ सकता है, यानी वॉल्यूम की बात कर रखा है। आयतन तो कौन सी है, आकृति कौन सी है आपकी, बेलनाकार है। बेलनाकार मतलब हो गया है, तो अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए तो होता क्या है, देखिए फंक्शन देख लीजिएगा, मैं बता रहा था फार्मूले, पाई आर स्क्वायर एच, ये आप नोट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये फंक्शन हो गया है। तो पाई की वैल्यू और आपका सब दिया है 22/7, और देखिएगा आर त्रिज्या कितनी देखी रखी है 7, तो 7 × 7 कर दीजिए भैया, और गुना भाग कर लेना है। एच कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, तो 20, और देखिए इसको 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, और देखिए 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, जीरो तो आप रख ही लीजिए, 14 दूना 28 2, और 14 दूना 28 2 30, यानी 30/80 जिस ऑप्शन में हो आपका वो आंसर हो जाएगा। भैया किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो चीजें, देखिए यहां क्या किया गया है, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने टाइम को यूटिलाइज करके जल्दी से जल्दी करने का है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन देख के भगने नहीं है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए विभाज्यता से रिलेटेड आ गया है। विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो भैया देखिए नंबर सिस्टम में आपको विभाज्यता के बारे में पता होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का रूल ये कहता है, जिसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है वो संख्या 4 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का रूल कहता है कि जो इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक अगर उससे 8 से विभाज्य है तो विभाज्य है। आइए चेक कर लेते हैं, संख्या अगर देखी जाती है डायरेक्ट चेक कर लिया जाए, बाकी यहाँ कुछ नहीं करना, ऑप्शन से ही। अगर 4 से देखेंगे तो 82 नहीं कटने वाला है, 4 से 24 कट जाएगा, 4 से 42 भी नहीं कटेगा, 4 से ये वाला भी 42 नहीं कटेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है। फिर 8 से भी चेक कर लीजिएगा, 8 के 8 × 24, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पे कट नहीं रहा है। तो इस तरीके आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल क्या पूछा था, विभाज्यता का ही रूल पूछा था। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर ये आपको आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। आइए भाई, चलिए, हाँ, क्वेश्चन बनाते रहिएगा और ट्रेन दौड़ाते रहिएगा और हमारे साथ कॉन्सेप्ट को सीखते रहिएगा। देखिए कितना जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। आइए फिर से, ये हमारा क्या आ गया है, गोले का व्यास, यानी यहाँ के वॉल्यूम से है, 3D से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, यानी क्षेत्रमिति से। तो क्या कह रहा है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है तो गोले का व्यास कितना होगा, ये भी डायरेक्ट फंक्शन से ही आ गया है। गोले का आयतन होता कितना है भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। देखो पाई ऑलरेडी दिया, काम आसान कर दिया। तो ये तो आपका फंक्शन हो गया है, v की वैल्यू होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। फिर अगर कहा जाएगा 36 पाई दिया गया तो 4/3 पाई आर क्यूब आपका दिया गया है, तो कितना है 36 पाई, और 36 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 4 से इसको काट देंगे, 4 9 36 हो गया, 9 आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 9 त्रिक 27, देखिएगा 9 त्रिक 27। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, देखा जाए तो 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या पूछा है, व्यास पूछा है, तो इसका कितना कर दीजिए आप, 2 गुना कर दीजिएगा। अगर 2 गुना कर देंगे तो व्यास आपका क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 6 किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी लिखा हूं, डी से डायामीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं। देखिए काफी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फार्मूले से ही रिलेटेड है, तो फार्मूला भी आपको देख के जाना है एडवांस का। ठीक है, चलिए
हाँ, फार्मूले के लिए हम आपकी एक क्लास ले आएंगे जिसमें हम अर्थमेटिक्स से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके चले आएंगे और आपके लिए कुछ एडवांस मैथमेटिक्स के डायरेक्ट फार्मूले ला के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए और इसी तरीके आप क्वेश्चन देखते रहिए। आइए फिर से नंबर सिस्टम का खेल चल रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 96, 144 और अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्त 576 है। नीचे दिए गए मानों में से x का मान बताइए। चलिए 3 ही दिया है, कोई बात नहीं है, 3 से ही काम चला लीजिए। ठीक है, शंकर जी वाला है, देखते हैं। आइए 96, 144 और x का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, वह लघुत्तम समापवर्त होती है। आइए 96 को अगर लिखा जाए, पहले देख लीजिएगा 96 को कितना लिखा जा सकता है? 48 गुणे 2 लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टर करना था, अभी 48 को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन उन नंबर में लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट बताना है, तो काहे का प्राइम फैक्टर करना, उतना लंबा मेथड नहीं ले जाना है। तो 144 को क्या लेके जाएंगे? तो 144 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 48 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब 48 के टर्म में रख रहे हैं तो 576 को भी लिख लिया जाए। तो 576 की अगर वैल्यू देखा जाए तो पहले तो 48 लिख ही लीजिए। अगर 48 लिखते हैं तो 48 से 1 चला जाएगा और 48 से 1 गया है तो 9, 48 दूना 96 यानी 12 मिल गया। ठीक है, 12 मिल गया। अब देखिए भैया, अब अगर इसकी बात किया जाए तो 48, 48, 48 इसका क्या दिख जा रहा है? तीनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है, कितना हो गया? 48। अगर इसका एचसीएफ 48 मिल गया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एचसीएफ 48 मिल गया है तो आने वाली संख्या जो होगी वो 48 से डिविजिबल होगी। हाँ बिल्कुल 48 से डिविजिबल होगी। तो सर 144 भी तो देखने को मिल रहा है, लेकिन 144 ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, तो 48 से डिविजिबल होगी। 48 के साथ 2 मिल गया, 48 के साथ 3 मिल गया है। 2, 3 को हटा दिया जाए तो इसका अगर 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अगर 12 का किया जा रहा है तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये मिल जा रहा है। अगर इसका हो जा रहा है तो ऑप्शन की तरफ आप चले आइए। 144 होगा नहीं, मैंने बताया कि उसके मल्टीपल में ऑलरेडी वो संख्या दी गई है। ठीक है, 188 को अगर देखा जाएगा तो 6 टाइम जा रहा है, वो भी बन सकता है, लेकिन इसके कंडीशन में हमको देखना है कि क्या हो रहा है। 12 का प्राइम फैक्टर लेके चलना है। अगर इसका देखिए, अब 2 दूना 4, 3 ऑलरेडी यूज हुआ है। अगर इसका 4 गुना कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा भैया? देखिएगा, अगर इसका 4 गुना करेंगे, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 192। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए 3 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है, 192 आपका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं जो चीजें ये बताई जा रही हैं आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आ रही है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो? अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थ्योरी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ये क्या है? आइए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको हम बता रहे हैं, जब तीन समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड 3:4 के अनुपात में है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड का अनुपात क्या होगा? ये चीज बताई जा रही है। 3 समांतर रेखा खींच लो भैया, 3 समांतर रेखा, डायरेक्ट ये थ्योरी से रिलेटेड है। क्या कर रही है? 3 समांतर रेखाओं को खिंचा दिया आपने। सर 2 तिर्यक रेखाएं, 2 तिर्यक रेखा कट कर दीजिए। यही जो अंतःखंड इसका बन रहा है, ध्यान रखिएगा, वो इन दोनों के, अब देखिए ये अंतःखंड तो अगले का अंतःखंड, पहले वाली ये मान लीजिए तिर्यक रेखा है। देखिएगा ध्यान दीजिए, पहली तिर्यक रेखा इसको मान लेते हैं, दूसरी वाली इसको मान लेते हैं। तो पहली के द्वारा अगर 3 और 4 का बनाया जा रहा है तो दूसरी द्वारा भी 3 4 का बनाया जाएगा, क्योंकि इनके क्या होते हैं? संगत अनुपात, समानुपाती होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? ये डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड पूछा है क्वेश्चंस को, तो देखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 और राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो चलिए भाई, समझ में आ रहा है ना? देखिए कॉन्सेप्ट भी आपको मिल रहे हैं, थ्योरी भी मिल रही है और फार्मूले भी मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए इस क्लास में मैंने क्या किया है, चीज़ों को तो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी बताया जा रहा है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो जो जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं अगर आप उनको नोट करेंगे तो उन्हीं PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं। तो चलिए आप बने रहिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, ट्रेन दौड़ाइए, हिट करिए, फिट करिए और काम बनाइए। ठीक है, आई बात समझ में?
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इधर खड़े हैं तो समझ लीजिए। आप ये बताइए कि हम खड़े हैं तो सबसे बड़ा वही वाली कहानी रखिए और अपने काम को बनाते रहिए। आइए देखिए इधर क्या होता है, क्या कह रहा है 0 पॉइंट, अब देखिएगा P बाई क्यू के टर्म में लिखना है, ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या? देखिएगा P बाई 0.424 को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन कहाँ आती थी? जब वो परमेय संख्या होती थी, रैशनल नंबर होते थे, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता था। वही चीज यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 99 के रूप में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका यहाँ पे बार रहा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। हम एक पे बार लगा ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें लगता है हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है। तो अगर देखिए 0 पॉइंट अगर 0.424 है और 24 पे बार है तो उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 पॉइंट P और आपका पी क्यू और आर हो, आर पे बार हो, तो इसका फंक्शन होता है पी क्यू आर माइनस पी अपान, देखिए बार के लिए क्या लगा देते हैं डिनोमिनेटर में 99 और जिसमें बार नहीं होता उसके लिए 0। ये ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए 424 माइनस 4 अपान कितने, 2 पे बार था तो 99 और इसके बाद 0। अगर इसको किया जाएगा तो कितना मिल गया 420 और बट्टे कितना मिल जाएगा 990, 0 से 0 और ये अगर कट जाएगा तो आपका तीनों कट गया, 14 तियां 42 और 14 बट्टे 33 किस ऑप्शन में दिख रही ला भाई? 14 तियां 42 और किस में दिखा भाई? 14 बट्टे 33, 14 बट्टे 33 ऑप्शन बी हिट कर दीजिए, आगे काम बना लीजिए। समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाता है और हमें लग रहा है कि आपको मजे भी आ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट नोट करते रहिए और फिर पीवाईक्यू लगाइए। आप देखिए अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्या है, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्लास बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश दोनों के टर्म दिए गए हैं और पढ़ाया भी आपको उसी में जा रहा है, तो आप इसको दोनों लोग के लिए हेल्पफुल है जो भी एग्जाम देने वाले हैं रेलवे का। आइए देखिए क्या कहा गया, माध्यक की बात किया गया है, मीडियन की बात किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको हम फंक्शन बताएंगे, जब कोई आंकड़ा दिया गया रहता है उसका क्या निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है। तो उसके फंक्शन के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मीडियन निकालने के लिए फंक्शन लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या होता है, यंत्र टर्म आपका हो जाता है और क्या हो, जितने भी आपके नंबर दिए गए हैं उनके बाई 2 का टर्म हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या करिएगा n बाई 2 का टर्म लाइएगा प्लस 1 कर दीजिएगा और जो टोटल आए उसी को क्या कर दीजिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। आई बात समझ में? तो पहले नंबर, हाँ एक चीज और करना है, जो नंबर्स दिए गए हों उनको ऑर्डर में आपको रख लेना है। या तो आपको क्या करना है, आप क्या करिएगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। तो अगर 11 ये दिया गया है पूरा आंकड़ा, तो इसको पहले क्या कर लिए, एक टर्म बना लीजिए, तब आप इस फंक्शन का यूज करिएगा। आइए पहले क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर किसकी बात हो जाएगी, 11 के बाद क्या इसमें देखने को मिल रहा है, 11 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं, 15 आ गया है। 15 के बाद अगर बात की जाएगी, 15 के बाद 16 है जी, 16 है, 17 है, देखते रहिएगा, 18 भी आपको देखने को मिल रहा है। 18 के बाद 19 20 ये सब नहीं है, डायरेक्ट क्या मिल जा रहे हैं आपको, 22 मिल जा रहे हैं, ठीक है, आपको 22 मिल गया। और इसके बाद 11 16 17 18 22 हो गया है। 22 के बाद आपका क्या मिल जाएगा, 33, देखते रहिएगा भैया, 33। और 33 के बाद आपका क्या हो गया है, देखिए 11 कट गया आपका, और इसके बाद 15 आप कट कर लीजिए, 17 कट कर दीजिएगा, यहाँ से 17 आपका कट गया है, 22 कट गया है और 18 भी कट गया है। इसके बाद आपका क्या आया है, 33 आया, तो 33 कट कर दीजिएगा, 16 भी कट गया है ना, तो 33 आपका आ गया। 33 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 के बाद आपका क्या, 71 और 75, 71 और 75, इस तरीके करके आपको सेट कर लेना है। बाकी आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है। यंत्र टर्म मतलब 10 है, 10 का पांचवा देख लीजिए आप, 10 का 1 2 3 4 5, तो पांचवा यहाँ पे क्या मिला, 2 2 4 1 5, तो 18। देखिए वही लगा रहे हैं फंक्शन, प्लस अब इसके बाद n बाई टर्म के बाद छठवां, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला उठाया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा मिला, 18 और 22 मिला दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। 18 22 40 और इसका कितना मिला, 20।
किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइएगा भाई। 18, 22, 40, 20, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर। आगे बढ़ाई जाए, ट्रेन दौड़ाई जाए, समझ में आ गया ना, है ना मजेदार। तो हमें लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। इस फंक्शन को आप रख लीजिए। अरे सर ये बता दीजिए कि अगर ये आंकड़ा तो 10th कब का ये यूज किया है आपने, जब ये आंकड़ा क्या था, अगर इसकी बात हमने मीडियन निकाली है, कब के आंकड़े की बात क्या था, नंबर दिए गए नंबर क्या थे, सम थे जो काउंट किए थे। विषम होंगे तो सर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जो यन दिया गया है उसी में एक जोड़ के बाई 2 कर दीजिएगा, फिर का टर्म कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, वही आपका मीडियन हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये सब और इवन वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑड वाले के लिए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जरूर आप नहीं तो क्या करें कि सर यही वाला हमेशा लगाते रहें, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, ये समझिएगा। बनी बनाई खीर कोई दूसरा और ले जाएगा। मेहनत आप काफ़ी कर रहे हो नज़रों से या आप अपने फिजिकल वर्क से किसी भी तरीके, और मज़ा कोई और मार ले जाए तो कहाँ आपको बर्दाश्त होने वाला। तो ध्यान रखिए, दोनों खीरें खाइए और मज़े उड़ाते रहिए, ट्रेन दौड़ाते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, यही उम्मीद करते हैं आपसे, और स्वस्थ मस्त रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अगला हमारा क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा यहाँ इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आइए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 9 का क्यूब दे दिया गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस क्या दिया है, 2 का क्यूब यानी 8 का, फिर इसका स्क्वायर दे दिया गया है। 9 त्रिक 27, 9 का क्यूब आपको आना चाहिए, 1 से लेके 20 तक क्यूब, और 1 से लेके अगर हो सके तो 40 तक आपका स्क्वायर प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा, 729, और प्लस इसका क्या है 64, 9 4 13। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको सेकंड ऑप्शन ही सही है, क्योंकि देखिए इसके यूनिट डिजिट पे ही 3 आ रहा है। 9 4 13 और 6 2 8 1 9, 700 कितना हो जाएगा आपका, अगर बात की जाएगी तो 793 ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, देखते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो क्या की जाती है कि ऑफर आपको दिया जाता है। ऑफर किस तरीके होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑफर की बात की जाती है। आइए ऑफर के बारे में बात करते हैं। जैसे ऑफर क्या हुआ कि भाई उसके पास प्रोडक्ट क्या हो जा रहे हैं, ज़्यादा होते हुए चले जा रहे हैं, पुराने होते हुए चले जा रहे हैं, तो उसने बेचने के लिए एक बात कह दी, उसने कहा कि 4 ले जाओ 1 फ्री ले जाओ, या 10% का डिस्काउंट ले जाओ। फायदा कब होगा आपको कब फायदा होगा, जब वो छूट ज्यादा देगा। उसको फायदा कब होगा, जब वो छूट कम देगा। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को फायदे की बात का तभी होगी जब छूट ज़्यादा मिले तो हमें फ़ायदा होगा। जैसे हम लेने गए, मान लीजिए किताब लेने गए, हमने कहा कि भैया एक काम करो 40% दे दो, कहा नहीं भैया हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर हमने कहा 35 दे दो, कहा भैया नहीं दे सकते हैं, 30 पे ही देंगे। 30 पे दिया और बगल वाले ने 35 का दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब 35 का मिलता तो मुझे फ़ायदा हो जाता, जब 30 का मिला तो उसे कुछ न कुछ फ़ायदा हो गया। आइए वही चीज़ देखते हैं क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन से पूछता है रेलवे, ये ध्यान में रखिएगा। योजना बनाने की बात कह रखा है, एक योजना में उसने छूट दे रखी है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले क्या कहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। तो टोटल वस्तु कितनी दे रहा है, देखिए यही ऐसे सॉल्व करते रहिए। टोटल वस्तु कितना दे रहा है, परसेंट में चेंज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि परसेंट में ही बात कही गई है, परसेंटेज में ही आप उसको क्या करेंगे, लाभ वगैरह देख पाएंगे। टोटल कितना दिया गया है, 8 खरीदा, कितनी छूट पाया, 3/8। 3/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर वैसे भी देखी जाए तो 300 कितना हो जाएगा आपका, 300/8 तो आपका कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56 यानी 37.5, ठीक है, 37.5 हो गया है। पहला देख लिया गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखो, दूसरे पे कह रहा है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। अरे भैया क्या ऑफर चल रहा है, चला जाए क्या, ठीक है, दौड़ो दौड़ो सब लोग चलते हैं, फिर ट्रेन लेके आओ भाई। तो चलिए क्या होगा कि 5 1 6 यानी कहने का मतलब 5 ठू पाया और 11 वस्तु में से उसको 6 मुफ्त दे दी गई। पैसा कितने का देगा, 5 का देगा। और कितनी शर्ट लेके चला आएगा, शर्ट पैंट कुछ भी जो खरीद रहा है 11 ठू लेके चला है। अरे खुश है वो, आज कुछ बोलना क्या है उसे। तो कितना हो जाएगा, 100 से गुड़ा। और इसको देखिएगा डेसिमल में 500 हो जाएगा। तो अगर लेखा 500 आपका कितना हो जाएगा, अगर 6 मुफ्त पा रहा है ना तो 5 खरीदी है तो 6 मुफ्त पा रहा है। तो ध्यान रहे आपको, यहां वो 6 रखेंगे, जो मुफ्त रहती है उसको ऊपर रखते हैं।
तो ध्यान रहे कितना 6, तो अगर 600 हो जाएगा तो 11 पच्चे 55, 60 हुआ है, और फिर इसके बाद आपका 600 हुआ है ना, 11 पच्चे 55 और 50, 11 चौक 44, और 44 के बाद 6, फिर 11 पच्चे 55, फिर वही चीजें चलती रहेंगी 54, ये परसेंट आपको हो जाएगा इतने का। अभी तो ये हो रहा था, ध्यान रखिएगा कि यहाँ 6 होगा क्योंकि 6 मुफ्त दे रहा है, जो मुफ्त मिलेगी वो ऊपर हो जाएगा क्योंकि उतने का ही से उसे प्रॉफिट होने वाला है। 10 और 5 की क्रमिक छूट, आइए यहाँ फंक्शन मैंने कहा था बताऊंगा ना, जब क्रमिक छूट की बात करता है तो मान लीजिए 2 वस्तुएं अगर हैं उन पे क्रमिक छूट दी जाती है ए बी, तो मान लीजिए प्लस माइनस जिस तरीके आपको प्रॉफिट हो रहा है, छूट की बात कर रहा है तो डाटा डायरेक्ट प्लस में ही रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाता है ए प्लस बी, ध्यान दीजिए छूट की बात कर रहा है तो छूट चलता है तो डाटा आपका क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की बात होगा तो कितनी छूट देगा, देखिए कितनी छूट देगा आपका, आइएगा माइनस ए जितने की छूट दिया है माइनस बी, और कितना हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन 100, ये क्रमिक की बात कर रखा है, ये ध्यान रखिएगा, इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें लगा दीजिए क्रमिक छूट 10, 5, 15 और 50, ये काफी कम हो जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ करें इसके डाटा को तो 10, 5, 15 हो जाएगा, और 15 में से देखिए 10 + 5 और उसमें से घटा दिए, घाटा हो रहा है तो निगेटिव ही रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 5, 15 माइनस 50/100, ये 0.5 घट जाएगा, 15 में से 0.5 घट जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग है, 14.5 आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा 14.5 हो गया इतने परसेंट का। तो किस में फायदा होगा, अगर हम खरीदने गए हैं तो हमें कहाँ फायदा होगा, जब 54% की छूट मिल जाएगी तो फायदा हो जाएगा, कितने की 54% की छूट मिल जाएगी तो फायदा हो जाएगा। तो यही काम करना है। तो कौन सी योजना यहाँ पे फॉलो हो रही है, ऑप्शन आपके इंग्लिश में दिए गए हैं, तो प्लान 2, 3 नहीं भैया, 1 नहीं, 2 हाँ 2 ही होगा क्योंकि 2 ही पे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो समझ गए आप बात को। हाँ मान लीजिए कहीं पे थोड़ा बहुत लिखने में मिस्टेक हुई है तो उसको माइंड मत करिए, आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये क्वेश्चन एक भले ही था पर इसमें जो चीजें बताई गई हैं लगभग 3 के करीब में बताई, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा मैं दे रहा था प्लस इसलिए लगा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि छूट की बात कर रखा है, बाकी प्लस माइनस में डाटा रखा जाता है, डायरेक्ट फंक्शन लगाया जाता है, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए और आगे की तरफ बढ़ लिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ट्रेन थोड़ा तेजी से स्पीड लेते हैं। पैसेंजर से हटाओ भाई, एक्सप्रेस पे लाओ, नहीं सुपरफास्ट पकड़ाओ, हैं। चलिए क्या पकड़ेगा, अभी पैसेंजर वाले पे रहिए, धीरे धीरे काम करिए अगर शुरुआती दौर में है, और अगर आपने चलाना गाड़ी सीख लिया है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब आपके यहाँ लोको पायलट बनाए जाते हैं तो उनसे पहले 5 साल मालगाड़ी दौड़वाई जाती है, फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्मल गाड़ियों पे दिया जाता है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी तो कीमती है भैया। नए नए गए बिना सिग्नल देखे उड़ा दिए, कोई बात ना। यहाँ देखो एक पाठ्य पुस्तक में 892 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। ऐसे तो इसे डायरेक्ट हिट कर सकते हैं कि 52 पृष्ठ की कमी की बात कही गई है, तो ध्यान रहे आपको 892 और 52 पृष्ठ की कमी की बात कह दी गई है, पहले बार किसके तुलना की गई है। तो एक फंक्शन बना दे रहा हूं, देखिए यहां फंक्शन बना दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किससे कहा है, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है दूसरे भाग में। तो अगर पहला भाग अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट पे x है, x वाला बना रहा हूं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, यानी x - 52, और इसी को ऐड कर दीजिए तो x + x - 52 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 892, और अगर 892 तो 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 2 2 4 हो जाएगा आपका, और 9 5 14 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। अगर इसको x इक्वल टू निकाला जाएगा तो कितना, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूना 4, इससे कितना कम, 52 कम, तो 52 कम का मतलब हो गया 420। ये तो एक तरीका आप लगा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ये ध्यान में रखिएगा, एक्स करके आप लगा सकते हैं बेसिकली चीजों को। बाकी देखिए इन दोनों में डिफरेंट की जो बात कही गई है, डायरेक्ट हिट करने का तरीका, 892 और कितने 52 की बात कही गई है, तो यहां जुड़ ही तो रहा है, देखिएगा जुड़ ही तो रहा है, तो जोड़ दीजिएगा 892 + 52
तो कितना मिला है आपका 944। उसी को 2 से भाग कर दीजिए, जो आए 472, उसमें से 52 को घटा दीजिए, आपका आंसर 420 ये रहा। ठीक है, इस तरीके भी आप इसको कर सकते हैं। चीजें समझ में आ गई ना? चलिए भाई आगे चलते हैं, हरी झंडी दिखाइए और आगे बढ़ाइए हमको ना भाई जरा सा। आइए यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैंने कहा था ना कुछ फंक्शन भी सीखने को मिल जा रहा है। देखिए आइडेंटिटीज डायरेक्ट पूछ लिया है। क्या दिया है? साइन स्क्वायर 22 डिग्री और साइन स्क्वायर 68 डिग्री से कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। इसकी रेशियो पूछ रखा है यहाँ पे यार, गजब की बात है। क्या पूछा? आइडेंटिटीज का रेशियो पूछ रखा है। तो ध्यान रहे आपको, एक फंक्शन आपने आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, इसका एंगल इक्वल होने पर। जब यही एंगल देखिएगा, अगर मान लीजिए इसको मैं ए ले लूं और इसको मैं ले लूं बी ले लूं और कॉस साइन हो, आप में देखिएगा अगर ये इसका डिफरेंट देखा जाए, अगर इसकी बात कही जाए ए और बी लिया गया है तब की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, पर अगर इनका समेशन देखा जाए, अगर वो 90 डिग्री मिल रहा हो तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पर ध्यान रहे, देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो सेम रेशियो दिख रहा है ना, अगर इनको चेंज करेंगे 90 से तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 22 और अगर 68 को देखा जाए तो कितना मिल जाएगा आपको बताइए? 90 डिग्री, तो यानी कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है भैया, अब देखिए करते रहिए, 1 मिल गई है। और इसका दोनों का समेशन किया जाए तो कितना मिल जाएगा भाई? इसका भी 90 डिग्री मिल जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी मिल गई? 1। यानी जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया? 1:1 का बन गया है। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ लिया जाए। चलिए, कौन बोला मेरा डायलॉग? क्या बोलती जनता? ठीक है, ठीक है, बोले भाई जनता और पब्लिक भी बोले और हमारे रेलवे के सारे एम्प्लॉय भी बोले, जो बेरोजगार हैं वो भी बोले, लेकिन रोजगार लें, कहाँ लें? यहीं रेलवे में ही लें और डेफिनेट करें अपना सिलेक्शन। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें। आइए इस क्वेश्चन को सेकेंडों में उड़ा दिया जाए। ऐसे ऐसे डायलॉग भी आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं भी उसी डायलॉग पे काम कर रहा हूँ कि सेकेंडों में उड़ाता हूँ। 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया है। बाद में यह निर्धारित किया गया 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करिए। वैसे भी संख्या दशमलव के 2 अंक तक निकाली जाती है, बस कुछ ना करिए, जो माध्य दिया उसी को काउंट कर लीजिए। माध्य कितना दिया गया? 42। देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, 42 दिया गया ना भैया, तो 42 कर लीजिए और प्लस उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है, कंडीशन क्या हो रही है। यह निर्धारित किया गया कि संख्या 47 को 41 पढ़ लिया गया था। अब भैया देखो, पहली बात तो ऑप्शन देखो तो वैसे भी काम हो जाएगा, 42 से कम तो किसी में नहीं है, इसका मतलब यहां जुड़ा ही जुड़ा है। ये ध्यान रहे आपको, क्या है? जुड़ा ही जुड़ा है। तो देखिए 47 कितना? 47 को 41 पढ़ लिया गया, तो जो माध्य है, ध्यान रहे आपको, जो माध्य है उसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा? 47 को, ध्यान रखिए 47 को अगर कितना 41 पढ़ लिया गया तो इतने से, और कितनी संख्या है बताइए? 36। अगर 36 संख्या है, 36 संख्या की बात कर रखा है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 42, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना? 6, यानी कहने का मतलब 6/36, 1/6, और 1/6 की डायरेक्ट वैल्यू यहां से निकाल लूं तो कितना हो जाएगा आपका? 42 प्लस आपका कितना है? 1/6, 6 के 6, और कितना हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा यहाँ 6 के 6, और कितना बचा आपका? 4 बचेगा, फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 7 इसको लिखा जा सकता है। ऐड करिए 42 से 43 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ 6 के 6 नहीं जाएगा, क्योंकि 6 तो हमारा ऊपर है, 36 से करना है तो 1/6 हो जाएगा, तो ये 0.8 से कितना हो जाएगा आपका? 67 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42.67। ध्यान दें, ठीक है। अरे ये कैलकुलेशन है, इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ी चीजें, क्योंकि मैंने यहाँ 6 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन नहीं, आपको 6 से ना डिवाइड करके आपको क्या करना है? 1/6 है तो इसलिए इसका डिविजिबल पॉइंट में आएगा। तो किस ऑप्शन में देखने को मिला? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके आप इसको करेंगे। पहले क्या करेंगे? जो माध्य दिया गया है उसमें जितना घटा बढ़ा उसको रखकर जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? जो वर्तमान का माध्य है वो निकल के चला आएगा। आइए अगला देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक क्लास बनाई है मैंने, जिसमें काफी बेहद तरीके से आपको
रूट जो हैं, मूल जो हैं, और उनमें बहुत अच्छे सेटअप मैंने डाल रखे हैं। जैसे मैंने क्या बताया है, पहले कॉन्सेप्ट को समझाया है, फिर वहां से यहीं के क्वेश्चंस PYQ के उठाए हैं और ये दिखाए गए हैं। देखो ये वो जो थ्योरी बताई गई है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया गया है। क्या पूछा है, देखिए ये पूछा है मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रवृत्ति बताइए क्या होती है। वो निकालने के लिए आप डिस्क्रिमेंट को निकालना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, तो डिस्क्रिमेंट जो होता है d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही आपको निकालना है। तो ध्यान रखिए, पहले आप निकाल लीजिए फिर मैं उसको बताता हूं। ए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे ये हो जाएगा और सी आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। जो जिस साइन में है उसी तरीके ले लीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू बोलिए भैया कितना हो जाएगी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 3 दे रखी है, और सी की वैल्यू आपको -6 दे रखी है। गुणा करवा दीजिए, 6 छंग 36 और प्लस आपका 4 तियां 12 छंग 72, 4 तियां 12 छंग 72 और 36 और 72 जोड़ दीजिए, 6 2 8 और कितना हो जाएगा 108। 108 मिला है, यानी कहने का मतलब है जो डी की वैल्यू आ रही है, देखिए डी की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से ग्रेटर आ रही है। देखिए यहां पे देखिएगा, वहां पे मैंने 3 टर्म बताए हैं, तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से ग्रेटर आई है, यानी ग्रेटर आने का मतलब है एक तो वो रियल नंबर होगा, दूसरे वो परमेय संख्या होगी, और तीसरी वो असमान होगी। ये मैंने आपको बता रखा था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है उसको देख लिया जाता है। पहली चीज तो इक्वल होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज अगर बात करें, देयर आर नो रियल नंबर, ऐसा भी नहीं होगा। फिर कह रहा था रूट और रियल ग्रेटर देन 2, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि द्विघात समीकरण है। इसका मतलब बचा हुआ ऑप्शन हमारा, क्योंकि ये इंग्लिश में ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज ग्रेटर देन होने पे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या आ जाता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। आइए बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर बतानी है आपको। ब्याज दर है क्या यहाँ पे, पहले देख लीजिए क्या क्या है। 2 वर्ष पे वैल्यू कितनी दे रखी है 1250, 5 वर्ष पे कितनी दे रखी है 2000। तो अगर इन दोनों का डिफरेंट ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंट ले लिया जाए तो 3 ईयर का ब्याज कितना आया बताइएगा। 3 ईयर का ब्याज 2000 में से 1250 यानी 750, 750। तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा भैया, देखिएगा 1 ईयर का कितना आ गया आपका, 3 ईयर का, तो 1 ईयर का 250। अगर 250 रुपया है तो ध्यान दीजिएगा आपका ब्याज कब निकलेगा, जब आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। पर यहां पे तो 2 ईयर का ब्याज दिया गया है, तो हम देखिए, और ये क्या है आपका, अगर देखिएगा यहां से अगर प्रिंसिपल हमें निकालना होता है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से हम SI को निकाल देते हैं। ठीक है, तो अमाउंट आपका 1250 है भैया, 1250 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, SI 2 साल का SI कितना हो जाएगा, अगर 2 ईयर का निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 500। अगर 500 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आएगा 750 भैया, 750 आ गया। अब ये आपका 750 आ गया और इसके साथ ये 250, अगर अब देखा जाए तो इन दोनों में अगर यहां बात करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा इसकी बात, तो देखिए क्या हो जाएगा 250 और बटे आपका 750, यही आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे तभी तो आपका वो आएगा इंटरेस्ट, तो गुणे 100। अगर इसको आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये पूरा 1/3 यानी 3 मिल रहा है, और 3 को 100 से यानी 3.333। ठीक है, ये परसेंट आपको मिल जाएंगे। क्या कोई ऐसा है जी, ऑप्शन ए आपका बोल रहा है, ठीक है, और डोल रहा है, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही हैं बातें। हाँ, मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट पे जाइए, उस कैलकुलेशन पे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें हम क्या कहते हैं आगे पीछे सुधार किए हों। तो वीडियो आप देखते रहिए। मान लीजिए इन केस अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना कि कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना, अगर थोड़ी बहुत सी मिस्टेक हो जाती है तो की कंडीशन में। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो आप तक कंटेंट पहुंचाया जाए उसमें कोई एरर ना आए, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। चलिए इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया है मूलों का गुणनफल। डायरेक्ट बता रखा है कि अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx, देखिए फंक्शन नोट कर लीजिए, प्लस c इक्वल टू आपका 0 है, तब अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाता है c/a, यानी अचर का उसके साथ, और अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। गुणनफल पूछा है, देख लीजिए, मैंने कहा ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। तो c/a यानी 6/3 काट दीजिए, कितना मिल गया 2,
दो किस ऑप्शन में है आपके बताइए भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पुरुष महिला का संबंध भी करवा दिया जाता है। क्या क्या है यहाँ पे, 5 पुरुष और 6 महिलाएं। देखिए एक कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में करेंगी। तो पहले सबसे पहली चीज, जब कार्य करने की बात आती है तो आपको एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, यानी क्षमता मालूम होनी चाहिए कितनी है। 5 पुरुष और 6 महिलाएं, और जब लगा होता है तो प्लस की कंडीशन होती है, और तथा में प्लस लगाया जाता है या अथवा में बराबर लगाया जाता है। तो देखिए पहले यहाँ पे रेशियो बना लेते हैं। 5 मैन के साथ कितनी वोमेन है, 6 वोमेन, और इनका अगर करेंगे कितना दिन काम कर रहे हैं। देखिए 5 पुरुष 6 वोमेन 6 दिन में काम कर रहे हैं, और इनको कट कर लिया जाएगा 3 पुरुष और कितना 5 वोमेन इसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं, 9 दिन में कर रही हैं। चलिए अगर ये कर रहे हैं तो इनको आप कट कर सकते हैं। 3 दूना 6, 2 मिल गया आपका, और 3 तिया 9। बाकी डायरेक्ट आप करेंगे। देखिए 3 तिया 9 एम, और कितना हो जाएगा 5 दूना 10 एम, यानी कहने का मतलब देखिए 5 दूना 10, 3 तिया 9, यानी यम इधर बचेगा। अगर इधर उधर ले आएंगे 6 दूना 12 और 3 तिया 9, 12 अगर इधर आप देखिएगा, इधर 3 पचे 15 और 6 दूनी 12, अगर इधर ले जाएंगे तो इधर कितना बचेगा 3 वोमेन। देखिए 6 दूना 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 15 में से 12 जाएगा तो 3। तो मैन की इफिशियंसी अगर देखा जाए, दैट इंप्लाइज लगा लिया जाए, तो मैन और वोमेन की इफिशियंसी की बात की जाए तो कितना आ जाएगा आपका। मैन तो 3 हो गया, और वोमेन कितनी मिल गई, 1 मिल गई। बस अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां मैन मिलेगा वहां वहां 3 रखते हुए चले जाइए, और नहीं तो फिर इसके बाद क्या करिएगा, वोमेन की जगह पे 1 रख दीजिएगा। अब देखिए इस फंक्शन में अगर देखा जाए यहां से रिलेटेड करवा लें तो क्या हो जाएगा, 5 मैन की बात कर रहा है तो 5 पे 3 प्लस 6 वोमेन की बात कर रखा है। यहाँ आना है, 1 को उठाइएगा, एक फंक्शन को उठाना है आपको। इस वाले को मैंने उठा रखा है, तो 5 गुणे 3 और फिर 6 गुणे कितना हो जाएगा, 1 वोमेन कितना दिन में इसको कर रही हैं भैया। अगर बात किया जाएगा तो ये कितना 6 में कर रही हैं। अब क्या कह रखा है, इसने कह रखा 3 2 5, यानी 3 पुरुष और 2 महिलाएं। 3 पुरुष को 3 के साथ गुना करवा दीजिएगा तो 3 गुणे 3 और प्लस 2 वोमेन, यानी 2 गुणे 1, और फिर ये क्या मिल जाएगा, अगला डे पूछा है तो x मान लीजिएगा। अब देखिए क्या मिलेगा, ऐसे करिए 3 पचे 15, 15 6 21, 21 छक्का कितना हो जाएगा 126, ठीक है 126। 3 तिया 9 2 11/11 बराबर क्या हो जाएगा x। दैट इंप्लाइज आप कर लीजिए 11 इक्के 11, 11 इक्के 11, यानी एक आपका 11 ग्राम में 121 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 11 ही है ना ऑप्शन आपका, तो 11 रख दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना दिन लगेगा भैया इनको, इतने दिन की बात कर रखी है तो इतना दिन रखेगा, और किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है आपको। अगर आ गई है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए पिता पुत्र के आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु की दुगनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ये निकालना है। 14 वर्ष पहले क्या हो रही है, देखिए अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। तो मैंने क्या बताया था, जहां लगा हो काकी के वहीं से इसको निकालिए। तो अगर यहाँ पे देखिए मैं मान ले रहा हूं ये F फॉर फादर और S फॉर सन, ठीक है। अगर फादर सन की एज सन 1 था तो फादर 3 था भैया। देखिएगा अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। अब 14 वर्ष बाद वही रेशियो, देखिएगा रेशियो बना दे रहा हूं सन के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर रेशियो निकाला जाएगा 2 गुनी हो जा रही, किसके बेटे की ही, तो 1 थी तो 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले तो इनका डिफरेंट देखिए इक्वल मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंट 1 का आ रहा है, तो इसमें 2 से गुना करवा दीजिएगा। इस रेशियो में अगर करवाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 4:2। अब इस कंपेरिजन में करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा ये 3 से 4 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, कितने क्या 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे 14 वर्ष, क्योंकि वही तो बात हो रही है ना। तो कितना गुना हुआ 14। वर्तमान की बात कर रहा है, ये तो पहले की थी, वर्तमान में 4 2 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि आयु का योग पूछा है आपसे, तो 6 का 14 गुना, तो 6 का अगर आप 14 गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 84। 84 किसी ऑप्शन में है भाई, अगर वो है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 84 ढूंढो भैया, ए में दिखा, आगे बढ़ जाइए, दौड़ाइए।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स बाबू आ चुके हैं। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 19,020 रुपये में 1,920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1,500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ दोनों चीजें बराबर हो जा रही है, प्रॉफिट और क्या, प्रॉफिट जो आपका हो रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज और वो लॉस का परसेंटेज बराबर हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आपको सीपी निकालना होता है तो दी गई राशि को आपस में ऐड कर लीजिए और बटे 2 कर दीजिए, आपका सीपी निकल जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, आपको 15 और 19 मिला के आपका कितना हो गया, देखिए 15 और 19 मिला के 3420 बटे 2 कर दीजिए, आपका सीपी 1710 आ गया। अगर 1710 है आपका तो इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब पहले ये राशि कितनी थी, 1710 की बात कर रखा है, 10% की वृद्धि हुई है, यानी पहले कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई है 11, यानी अब ये किसका है, कितना गुना, देखिए इसका 10 गुना, देखिए 171 आपका 10 था, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये किसका कितना गुना थी, इसकी 171 गुना थी। अब इसका 171 गुना करवा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 171 गुना, तो 11 इक्के 11 1 हो जाएगा और 11 सते 77 और 8 हो जाएगा, फिर 11 इक्के 11 कितना देखने को मिला है आपको, 1181। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना भाई समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यवसाय करवा लिया जाता है। जैसे व्यवसायी तो सब हो गए हैं ना भाई, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने सब देखते हैं, कोई बात नहीं, इस पे नहीं चर्चा करते। एक व्यवसाय ABC हो गया है, उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 4 महीने के लिए साझेदारी की। यदि उनका लाभ का अनुपात दिया गया है और तो उनसे संबंधित निवेश का अनुपात, देखिए निवेश का अनुपात आपसे पूछा है और प्रॉफिट का यहाँ पे दिया गया है। तो जो प्रॉफिट का आपका रेशियो होता था, जो प्रॉफिट का आपका रेशियो होता था वो क्या होता था, जो आपकी राशि होती थी और टाइम होता था। मान लीजिए पहले वाले पे A था और टाइम T1 था, तो रेशियो क्या होता था B और ये T2 और ये क्या होता था C T3, ऐसे करके निकालते थे। तो किसका रेशियो निकल के आता था, अगर बात करते थे तो हमारा रेशियो, अगर मान लीजिए 3 राशियाँ हैं तो क्या हो जाता था, P1 प्रॉफिट, P2 और P3 का रेशियो निकल के आता था, प्रॉफिट यही आता था। तो एज इट इज इस फंक्शन का यूज किया जाए तो प्रॉफिट कितना दिया गया है 5, उसके साथ, क्योंकि अब यहाँ पे राशियों में पूछा है, अगर राशि ABC है तो यहाँ पे फंक्शन लगा दीजिए, 5 के साथ 6, इसका रेशियो करेंगे। अब क्या है, 4 के साथ आपका क्या हो जाएगा, 4 के साथ 12 और अगले की बात करें तो 7 के साथ आपका कितना हो जाएगा 14, 7 के साथ 14। अगर अब इसको सॉल्व किया जाए, देखिए अगर इसको इस फंक्शन को सॉल्व किया जाए तो 5/6 12, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7 और कितना मिल गया आपको 7 दूनी 14। अगर 12 से इसमें गुना करवाया जाए तो 6 दूनी 12, 5 दूना 10, यानी 2 से भी ये डिविजिबल देखने को मिल रहा है, 1 1/2, यानी कहने का मतलब ये अगर इसको किया जाएगा तो ये मिल जाएगा 10। अगला करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 1 के 12 ये 4 और यहाँ पे 12 से गुना करवाया जाएगा तो 6 मिल जाएगा। इसको और शार्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5 2 3, 5 2 3। तो रेशियो क्या निकल के आप क्या आ गया 5 2 3। किस ऑप्शन में आपको है भैया 5 2 3, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए, यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समारोह में जाती है तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है। जब 3 से जाती है तो कितने से, 20 मिनट के देरी से। वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखिए क्या है डिफरेंट, एक बार तो देरी पहुंची, एक बार पहले पहुंची, तो इसका मतलब है 30 20 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आगे पढ़ लिया जाता है क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो उसके घर और जन्मदिन समारोह के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ऐसे में क्या करना है कि उनके डिस्टेंस की अगर बात कही गई है तो डायरेक्ट देखिए कि इनका डिफरेंट। अब देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो जब ये जा रही है 3 किलोमीटर से जा रही है तो 20 मिनट देरी से पहुंच रही है। यानी अगर देखा जाए ऐसे में अगर ये जाएंगी और 4 किलोमीटर से जा रही हैं तो देखिए अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो d/3 और 3 किलोमीटर से और बढ़कर कितनी हो गई है 4 किलोमीटर हो गई है, तो -d/4, यही डिस्टेंस की बात है ना भैया। और बराबर 30 20 50 मिनट में है, मिनट को घंटे में कर दीजिए कितना 60, 5/6। इनका आपस में एलसीएम ले लीजिए तो d/12, अगर d/12 है तो ये कितना 5/6, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करवा दिए, 6 के 6 6 दूनी 12 और d = क्या आ जाएगा आपका, d = 10 किलोमीटर।
किस ऑप्शन में आपको भैया 10 किलोमीटर आपको किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे ना हमारी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा ये सेशन का आपका आखिरी क्वेश्चन भी है और ध्यान रहे इसको किस तरीके करना है, यहां ध्यान दीजिएगा। ये कुछ नहीं है, ये डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेसिमल से रिलेटेड है। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, केवल आपको क्या बनाया है, मूर्ख बनाया है। ये ध्यान रखिएगा, जो पहली क्लास में बच्चे पढ़ाए जाते थे स्थानीय मान वगैरह वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। देखिए क्या है, 1 2 3। पहले ये देख लीजिए कितने नंबर्स पे ये आपके डेसिमल लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है? यहां ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2 1 3 2 5, पहला तो नहीं होगा। दूसरा 3 और इसके बाद 3 6, 3 3 6 हो सकता है। तीसरा भी चेक कर लीजिए, वैसे यही मिल गया तो यहां चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 2 4 4 8, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो किस ऑप्शन में मिला? आपका बी में लिया, तो आपका बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके हमने आज की क्लास में जो आपके आरआरबी ने क्वेश्चंस को पूछ रखा था उसको मैंने आपको समझाया, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए, कुछ फार्मूले भी बताए। उम्मीद करते हैं जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इनकेस कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या कैलकुलेशन का कोई भी पॉइंट आपसे मिस्टेक होता है या आपको वहाँ दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं और उसको आप बता सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस भी ले आएंगे और उसकी क्लास भी ले आएंगे। इनकेस हमारे कैलकुलेशन में क्वेश्चंस करते वक्त कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो तो उस चीज़ को माइंड ना करें, हमारे कॉन्सेप्ट पे जाएं। इस तरीके करके आज की क्लास हमने कंप्लीट की है। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।